दोस्तों, ड्रेकस डुप्लेसिस और कमारो उस्मान की फाइट अनाउंस हुई है। 19 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट्स में ओक्लाहोमा सिटी में होगी और इस फाइट के अनाउंस होते ही ड्रेकस डुप्लेसिस ने कमारो उस्मान को ट्रैश टॉक किया है। क्या ट्रैश टॉक किया ये तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस जो कमारो उस्मान है वो एक वेल्टरवेट है, नंबर 9 रैंक्ड वेल्टरवेट है। इसी तरह जो ड्रेकस डुप्लेसिस हैं ये नंबर 2 मिडलवेट है। तो कमारो उस्मान जो हैं वो वेल्टरवेट से आके मिडलवेट पे ये फाइट करने वाले हैं। मैं ज़रा आपको ये भी बता दूं कि इस फाइट के हवाले से कहा जा रहा है कि ये फाइट टाइटल क्वालिफायर भी हो सकती है। आप समझ रहे हैं, टाइटल क्वालिफायर, क्योंकि इस वक्त चैंपियन कौन है? शॉन स्ट्रिकलैंड है। शॉन स्ट्रिकलैंड की हिस्ट्री पे अगर आप जरा जाएं तो 2 फाइट्स तो आपको पता है कि उसकी ड्रेकस डुप्लेसिस के साथ हो चुकी हैं, लेकिन यही शॉन स्ट्रिकलैंड जब वेल्टरवेट में थे ये कमारो उस्मान से हार भी चुके थे। अब डू यू रिमेंबर? तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इस फाइट की बुनियाद पे, चूंकि हमजा चिमाएव इज नो लॉन्गर इन द पिक्चर राइट नाउ, तो कहा यह जा रहा है कि डेना वाइट ने कमारो उस्मान को किसी तरह इस बात पे राजी किया है कि इफ ही फाइट्स ड्रेकस डुप्लेसिस एंड इफ ही विंस तो उसके बाद उसको टाइटल शॉट मिल सकता है अगेंस्ट शॉन स्ट्रिकलैंड, जिसको टाइटल शॉट को लेने के बाद वो रिटायर भी हो सकता है। एनीवेज, ये तो रूमर्स है। मैं जरा आपको दूसरी एक बात इसमें बताऊं कि ड्रेकस डुप्लेसिस ने क्या ट्रैश टॉक किया है। ड्रेकस डुप्लेसिस का कहना है कि ये फाइट का मुझे पता चला था, उसके बाद कमारो उस्मान के हवाले से मुझे यूएफसी ने बताया कि उसको कायल करना यानी कन्विंस करना पड़ेगा। तो ड्रेकस डुप्लेसिस कहते हैं कि अगर उसको कन्विंस करने की बात आ गई है तो इट मींस कि कमारो उस्मान वाज नॉट विलिंग टू फाइट मी, ही वाज स्केयर्ड टू फाइट मी। वो मुझसे फाइट करने से डर रहा था। अब कमारो उस्मान का इस पे रिएक्शन तो आएगा। तो ड्रेकस डुप्लेसिस बड़े एक अच्छे रेसलर हैं, लेकिन इट वाज अ बैड डे फॉर हिम अगेंस्ट हमजा चिमाएव। इसी तरह कमारो उस्मान का भी आपको पता है कि वो अच्छे रेसलर हैं, बट उनकी नीज का आपको पता है, कमारो उस्मान को उनकी नीज बड़ा बड़ा तंग करती है। आपने सुना होगा जो रोगन ने एक बार कहा था कि ये कंक्रीट इस तरह हार्ड फ्लोर्स पे चल भी नहीं पाते उस वजह से। तो ऑड्स भी तकरीबन हमें यही बता रहे हैं। ऑड्स के मुताबिक जो है ये ड्रेकस डुप्लेसिस -360 फेवरेट है और कमारो उस्मान जो है वो +280 अंडरडॉग है एट द मोमेंट। और अगर हम इस फाइट की ओवरऑल बात करें तो इस फाइट में होगा ये बेसिकली कि कमारो उस्मान वो डेफिनेटली ट्राई टू टेक ड्रेकस डुप्लेसिस डाउन। अब क्योंकि हमजा चिमाएव की फाइट जो हुई है उसको फाइटर्स ब्लूप्रिंट समझेंगे ड्रेकस डुप्लेसिस के खिलाफ कि उसको ओवर रेसल किया जा सकता है। इसी हवाले से ड्रेकस डुप्लेसिस का एक रिसेंटली एक इंटरव्यू भी आया है जिसमें ड्रेकस डुप्लेसिस ने कहा है कि मैं अब एक कंप्लीट फाइटर हूं। मैं इससे पहले कंप्लीट फाइटर नहीं था, लेकिन अभी मैं कंप्लीट फाइटर हूं। वो कहता है कि मैंने अपनी रेसलिंग पे इतना काम किया है कि मैं चाहता था कि यूएफसी मुझे कोई स्ट्राइकर ना दे, यूएफसी मुझे कोई रेसलर ही दे जिसके खिलाफ मैं साबित कर सकूं कि हाउ कंप्लीट अ फाइटर आई एम राइट नाउ। तो अकॉर्डिंग टू ड्रेकस डुप्लेसिस, कमारो उस्मान इज द परफेक्ट मैचअप फॉर हिम और इस मैचअप में उसको बड़ा वो समझते हैं वो बड़ा कुछ साबित भी कर सकते हैं। ऑन द फीट ये फाइट अगर होगी तो ये फाइट आपको पता भी है कि ड्रेकस डुप्लेसिस थोड़े से वाइल्ड है ऑन द फीट और उनकी जो स्ट्राइकिंग है उसके हवाले से कहा जाता है कि इट्स अ वियर्ड स्टाइल बट इट वर्क्स फॉर हिम। इट वर्कड फॉर हिम अगेंस्ट वेरी गुड स्ट्राइकर्स। अगर आप एडिसानिया के खिलाफ देखें तो ही फॉट अ वेरी गुड फाइट। अगर आप रॉबर्ट विटेकर के हवाले से देखें तो रॉबर्ट विटेकर को उसने नॉकआउट किया एंड ऑन द फीट भी उसको अच्छा खासा तंग किया। इसी तरह शॉन स्ट्रिकलैंड के खिलाफ भी ऑन द फीट ही वाज वेरी गुड। तो फाइट स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी है ड्रेकस डुप्लेसिस की। इसी तरह कमारो उस्मान जो है स्ट्राइकिंग उनकी अच्छी खासी है, उनका राइट भी ठीक है। अगर आपको याद हो मसूडाल को उसने नॉकआउट किया था, इसी तरह कॉल्बी कविंगटन को कई बार नॉकडाउन किया था दूसरे फाइट में भी, पहले फाइट में ही ब्रोक हिज जा। लेकिन कमारो उस्मान की अब हमें अंदाजा होगा कि आया उनको उनकी डैमेज लेने की वो कैपेसिटी बची है या नहीं बची, क्योंकि कमारो उस्मान ने बड़ा वो डैमेज ले भी चुके हैं, वो कई बार अब नॉकआउट भी हो चुके हैं। ये आपको
एडवर्ड्स के खिलाफ वाला नॉकआउट भी याद होगा, एंड ही इज नॉट द फाइटर, एटलीस्ट ही डजंट लुक लाइक द फाइटर दैट ही इज। अगर बकली के खिलाफ देखें तो उसके खिलाफ तो ऑब्वियसली कमारू उस्मान लुक लाइक द ओल्डर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। लेकिन जनरली हम कमारू उस्मान का डिक्लाइन ही देख रहे हैं, क्योंकि आप देखें एडवर्ड्स के खिलाफ कमारू उस्मान जो है वो उन्होंने जो फाइट की तो हमें उससे लगा कि एडवर्ड्स का तो लेवल ही अलग है। फिर उसके बाद एडवर्ड्स का लेवल हमें बेहतर समझ आया जब बिलाल ने उसके साथ जो किया। एनीवेज कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इस फाइट में ड्रेकस डुप्लेसिस जो है वो बड़ा राइटली फेवरेट है, और मैं भी अगर इफ आई हैड टू बेट ऑन दिस फाइट आई वुड डेफिनेटली फेवर ड्रेकस डुप्लेसिस, बिकॉज ड्रेकस डुप्लेसिस जो है ही हैज़ अ लॉट टू प्रूव। वो चैंपियन भी रहा है, लेकिन ही वुड लव टू have that belt again, and he would love to fight Hamza Chimaev especially to avenge his loss and to prove that he is the better fighter. फाइट बहुत इंटरेस्टिंग होगी ये, क्योंकि ऑन द फीट भी ये फाइट बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। आपने देखा होगा जब दो जो रेसलर्स होते हैं और वो आपस में फाइट करते हैं तो एट टाइम्स वो एक दूसरे की रेसलिंग को कैंसिल कर देते हैं और हमें एक स्टैंड अप बैटल मिल जाता है। ये कमारू उस्मान और कोल्बी कविंगटन की फाइट जो थी उसमें भी यही हुआ था। तो इसमें भी हमें लग रहा है कि इस फाइट में अच्छी खासी ऑन द फीट जो है वो स्ट्राइकिंग हो, और ऑन द फीट भी मैं ड्रेकस डुप्लेसिस को फेवर दूंगा। उसकी दो वजह हैं, एक तो ड्रेकस डुप्लेसिस की डैमेज एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, आपको दूसरे फाइट से भी समझ आया होगा। ही डजंट गेट नॉक्ड आउट, एटलीस्ट हमने तो इतने फाइट्स में उसको नहीं देखा। इसी तरह दूसरा ड्रेकस डुप्लेसिस जो है ही हिट्स हार्डर। ड्रेकस डुप्लेसिस इज अ ट्रू मिडल वेट, अ मच बिगर पर्सन देन इवन कमारू उस्मान। उसका वेट एडवांटेज भी उसको होगा, और इसी तरह उसको वो जो पावर है वो आपको उसके हाथों में भी नजर आएगा। तो कमारू उस्मान जो है वो राइटली अंडरडॉग है, ही इज अप अगेंस्ट इट, बट इफ कमारू उस्मान इज एबल टू पुल दिस ऑफ तो वो जो बकली की जीत है उसके बाद अगर ये वो मिडिल वेट पे जीतता है, एंड स्पेशली उसकी शॉन स्ट्रिकलैंड के खिलाफ जो उसकी हिस्ट्री है, द फाइट दैट ही वन अगेंस्ट हिम द यूनानिमस डिसीजन, तो ऑब्वियसली डेना वाइट, सिंस डेना वाइट ऑलरेडी लव्स हिम, यू नो अबाउट दैट, डेना वाइट कहते हैं कि Kamaru Usman is the greatest welterweight of all time. Although I do not absolutely agree with that, the greatest welterweight of all time is GSP. GSP सबसे greatest welterweight है, and he is one of the top 5 greatest fighter of all time. उस लिस्ट में भी वो obviously he is one of them. तो Kamaru Usman as great as he is obviously not GSP, and इस fight में भी it looks like he would be a much bigger underdog। जब ये fight मजीद करीब आएगी तो कमारू उस्मान जो है वो बिगर अंडरडॉग और भी हो सकता है।